हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक होने वाला है आज ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बीएड का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है सिमुलेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टीम टीचिंग। ये आपको अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे, अलग अलग से एक्सप्लेन किए हुए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्या प्रोसेस रहता है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है और टीचर का रोल क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम से ही हम समझ रहे हैं क्या है। ब्रेन मतलब हमारा जो दिमाग है वो, और स्टॉर्मिंग मतलब उसमें भूचाल आ रखा है या तूफान आ रखा है। किस चीज़ का तूफान है वो? तूफान है आइडियाज़ का, सॉल्यूशंस का तूफान। इसमें क्या होता है कि ये एक ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जो जनरेट करती है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। और ये आइडियाज़ हैं वो रैंडम होते हैं, बिल्कुल विदाउट जजमेंट होते हैं। कोई सिर पैर हाथ हो इनका ज़रूरी नहीं है। बस एक आइडियाज़ क्लिक करता है बच्चों के दिमाग में और जस्ट वो बोलते हैं। एक बच्चे के दिमाग में एक आइडिया भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई नंबर फिक्स नहीं है इसका। ये होता है इसमें कि हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसके बारे में कोई बच्चा सोचता है और उसके जो आइडियाज़ होते हैं उसी को एक तरीके से उन सब के आइडियाज़ का कलेक्शन जो हम करते हैं और या सब के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। कि दिमाग में एक तूफान चलता है आइडियाज़ का या सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इट इज़ वाइडली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग एज एन एक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलेबरेटिव लर्निंग। ये एक तरीके से एक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी होगी। एक्टिव कैसे हो गई? क्योंकि इसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। टीचर है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को बताएगा, वहाँ पे पोर्ट्रे करेगा कि प्रॉब्लम ये है, ऐसे ऐसे है। अब जो सॉल्यूशंस हैं वो बच्चे को देने हैं, उनको सोचना है, उनको अपने दिमाग पे जोर देना है। ये एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड हो गई या आप बोल लो एक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गई। डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए टीचिंग टेक्निक वेयर स्टूडेंट आर एनकरेज टू कम अप विद आइडियाज़, सॉल्यूशन और रिस्पॉन्सेज टू गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चंस इन ए फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट। ये हमें ध्यान रखना है कि फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। बच्चा फ्रीली जो उसके दिमाग में आ रहा है वो बोल सकता है। एनकरेज किए जाते हैं बच्चे कि वो अपने आइडियाज़ को बाहर निकाले, कोई रिस्पॉन्स जो उनका है एक तरीके से आए, सॉल्यूशंस दे अपनी तरफ से जिस भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो भी टीचर ने पूछा है उनसे रिलेटेड। तो ऑल आइडियाज़ आर वेलकम्ड विदाउट क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज होती है एक तरीके से शुरुआत में जब आइडिया कलेक्ट किए जाते हैं, राइट डाउन किए जाते हैं, तो उस टाइम पे कोई जजमेंट नहीं होती है। सभी बच्चों की हर तरीके के आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है। उस टाइम पे उनको कोई जजमेंट नहीं दी जाती, तुम सही हो, गलत हो या कुछ भी हो, उनको इक्वली वेलकम किया जाता है। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो या समझ सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो ये प्रोसेस है उसके वो देखते हैं कि ये एक तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है बच्चों में उसको स्टिमुलेट करता है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है और वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हैं एक तरीके से जनरेट होते हैं बच्चों के, आपस में वो डिस्कशन करते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं वो काफ़ी अच्छी एनहांस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो उनकी होती है वो डेवलप होती है यहाँ से, और इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स। जो लर्नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, एक तरीके से इम्प्रूव होता है। करेक्टरिस्टिक क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि एक तरीके से एनकरेज करता है फ्री थिंकिंग को, एम्फेसाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जो शुरू में जब आइडियाज़ को हम कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्वांटिटी के ऊपर फोकस होता है कि एक प्रॉब्लम की कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब एक बच्चा एक सॉल्यूशन भी देगा, दो भी देगा, पूरी क्लास में से अगर आप एवरेज निकालो तो एक बच्चा दो दो तीन तीन सॉल्यूशंस देता है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं एक प्रॉब्लम के। ये क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है इनिशियल स्टेज में। ओके,
ये करता है डिले क्रिटिसिज्म और जजमेंट। जो क्रिटिसिज्म और जजमेंट है ये उनकी बातें बाद में करता है। एक तरीके से बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा अगर उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हम जब वो बोलता है तब। बिल्ड करता है ऑन अदर्स आइडियाज़, दूसरों के आइडियाज़ हैं एक तरीके से। वो टाइम बाउंडेड एक्टिविटी है एक तरीके से, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, आपको 10 मिनट्स में बताना है, 20 मिनट्स में बताना है, या एक पर्टिकुलर पीरियड में बताना है। सो उस तरीके से टाइम दिया जाता है। तो टाइम बाउंडेड एक्टिविटी हो गई मोस्टली ये, एंड यूजुअली कंडक्टेड इन ए स्मॉल ग्रुप और होल क्लास। अब जैसे क्लासरूम है अपना 20-25 बच्चों का होता है, तो ये छोटे ग्रुप्स में होती है, या तो 5-10 बच्चे होंगे उसमें होगी, या जो अपनी क्लासेस है उसमें भी कंडक्ट करा सकते हैं हम। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। अब स्टेप्स क्या है कि हम कैसे कंडक्ट कराएंगे, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सो इसमें सबसे पहले होता है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, कि जो टीचर होता है वो एक क्लियर और कंसाइज प्रॉब्लम जो है या क्वेश्चन जो भी उसका होगा वो बच्चों के सामने रखता है, रिप्रेजेंट करता है उसको, ये प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। देन होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन किसकी तरफ से होगा? स्टूडेंट्स की तरफ से होगा। अब स्टूडेंट्स क्रिटिकली सोचते हैं एंड देन वो अपने आइडियाज़ को पोर्ट्रे करते हैं, या मतलब टीचर को बताते हैं कि हमारे आइडियाज़ ये हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। और जो आइडियाज़ होते हैं देन वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट डाउन किए जाते हैं। वो मतलब बिना किसी इवैल्यूएशन के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी जजमेंट के, कुछ टोका टाकी नहीं होती वहाँ पे सिर्फ उनके आइडियाज़ को राइट डाउन किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है एक तरीके से। देन फिर होता है डिस्कशन एंड क्लैरिफिकेशन। अब हर एक आइडियाज़ पे देखा जाता है कि कौन सा आइडिया किस तरीके से वर्क करेगा, और अगर वो फेल भी हो रहा है वो आइडिया तो क्यों फेल हो रहा है। तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन होता है, डिस्कशन होता है, एक पॉजिटिव वे में डिस्कशन होता है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म होगा, वहाँ पे भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा कि अगर आइडिया फेल होता है तो उसके पीछे के रीज़न क्या है। अब आप सोच के देखो, एक बच्चे ने कोई आइडिया दिया है, बहुत सारे आइडियाज़ दी हैं, और मोस्टली आइडियाज़ जो होते हैं वो वर्केबल नहीं होते हैं। सो वहाँ पे टीचर पॉइंट आउट करता है कि ये आइडिया वर्क क्यों नहीं करेगा। तो बच्चा कितना क्रिटिकली सोचेगा, और भी सोचेगा ऐसा सुन के कि मतलब ये आइडिया इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, तो उनके पीछे का रीज़न्स वो जानेगा। और जैसे जैसे वो ग्रो होगा, उसकी लर्निंग जैसे जैसे इम्प्रूव होगी और वो प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करेगा, तो वो कितना और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ उनको अप्लाई करेगा कि ये आइडिया क्यों नहीं यहाँ पे काम कर सकता है। तो वो अल्टरनेट आइडियाज़ सोचेगा और जो कि काफ़ी अच्छे होंगे। सो हर डायमेंशन में एक बच्चा सोचने के काबिल हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। देन फिर होता है इवैल्यूएशन और सिलेक्शन। जो फिजिबल आइडिया होता है, जो बेस्ट आइडिया होता है, उसका सिलेक्शन होता है, एंड इवैल्यूएशन होता है कि हमें ये आइडिया सेलेक्ट करना है और ये पर्टिकुलर आइडिया है वो अच्छा है। ओके, सो ये प्रोसेस होती है इसकी कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडिया जनरेशन, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर इवैल्यूएशन और सिलेक्शन होगा। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, तो पहला टाइप लगा लो स्ट्रक्चर्ड वे में होती है कि सभी को मौका दिया जाता है कि आप एक टाइम पे एक आइडिया या तो शेयर कर सकते हो, या बारी बारी, मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि सबका नंबर आएगा और आप अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करो। देन होता है अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उनके सामने एक प्रॉब्लम तो दे दी जाती है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कभी भी आके अपना जो आइडिया होता है वो बता सकते हैं। फिर होता है साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें होता है कि राइट डाउन करना होता है एक तरीके से, ऐसे बोलना नहीं होता, चिट में लिख दो, या जो भी है आइडिया शेयर करने से पहले आपको लिखना होता है, तो वो साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। देन होता है ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑनलाइन से तो हम समझेंगे कि मान लो हम फिज़िकली कहीं पे प्रेजेंट नहीं हैं, तो हम वर्चुअली एक तरीके से कोलैबोरेट करते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं डिजिटल टूल्स के थ्रू। ओके, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह होती हैं इस तरीके से, गूगल मीट वगैरह पे आप ये चीज़ें लगा सकते हो। एडवांटेजेस क्या क्या हैं अब वो देखते हैं। सो फर्स्ट तो ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को मतलब एनहांस करता है, बच्चे में इनक्रीज़ करता है।
एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन और एंगेजमेंट आता है बच्चे में, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की जो चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करता है बच्चे में। ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड टीम स्पिरिट, कि बच्चे टीम में काम करें और कोऑपरेट करें एक दूसरे को। प्रोवाइड ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट फॉर आइडिया शेयरिंग, जो बच्चे इंट्रोवर्ट भी है ना, वो भी यहाँ पे इजीली इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ या टीचर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट नहीं है उनके लिए, सो उनको डर भी नहीं है कि हमें कोई जज करेगा। देन आता है लिमिटेशन। अब हर एक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम उसको हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, हर एक कंडीशन में वो यूज़ नहीं हो सकती। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये एक तरीके से इररिलेवेंट और अनरियलिस्टिक आइडियाज़ को भी लीड कर सकती है। बच्चे के दिमाग में कुछ भी आया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो ख्वाबी पुलाव पका रहा है और उनको भी लाइक सामने बताया गया एज ए आइडिया, तो लाइक टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हो गई ना। जो चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं फिर भी हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। डोमिनेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो ओवरशैडो कर सकते हैं अदर्स को। जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं या जो लाइक जो भी लगा लो क्रिएटिव सोचते हैं या डोमिनेंट है एक तरीके से इंटेलिजेंट हैं, वो और बच्चों को कम मौका मिलेगा और वो ही थोड़े ज़्यादा हावी रहेंगे इस टाइम पीरियड पे जब आइडिया शेयरिंग की बात आती है तब। ये टाइम कंज्यूमिंग है अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो, और इसमें भी स्किल्स और लाइक जो टीचर हैं वो स्किल्ड टीचर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए जो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करे और परफॉर्म करवा सके। टीचर का रोल क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, अब ये देखते हैं हम कि एक तरीके से ये क्लैरिफाई करता है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है। जो टीचर रहेगा वो टॉपिक जो रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा उसको अच्छे से बच्चों के सामने रखेगा, क्लैरिफाई करेगा ये प्रॉब्लम है तो उसको पोर्ट्रे करना होता है। ये बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज करता है कि आप पार्टिसिपेट करो, एक तरीके से उनको कंफर्ट जोन में लेके आना, तो ये भी टीचर का ही काम है। ये एक जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में और मेंटेन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक तरीके से विदाउट डोमिनेटिंग किसी को बिना डोमिनेट किए हुए एक डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे। हेल्प इन इवेलुएटिंग एंड रिफाइनिंग आइडियाज़, और जो मान लो कलेक्शन के बाद जो भी उसको रिफ़ाइन करना होता है या सिलेक्शन करना होता है, एक पर्टिकुलर आइडिया का प्लान करना होता है, सो वो टीचर के जिम्मे ही आता है। सो ये पूरा रोल है टीचर का ही रोल है ज़्यादातर तो इसमें, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ अपने आइडियाज़ देते हैं और बाकी का जो भी रोल है वो टीचर का है। चाहे वो प्रॉब्लम्स को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो कलेक्शन करना हो, चाहे वो लाइक अलग सेपरेट करना हो, जो भी रिफ़ाइन करना हो आइडियाज़ को, इवैल्यूएशन करना हो, जजमेंट करना हो, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़ करना हो। सो ये सारी चीज़ें टीचर का ही काम है, वो भी बिना किसी बाइसनेस के साथ। सो ये टीचर का रोल रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। सो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बने रहिए, जब तक के लिए जय हिंद।